एक्सरसाइज 4.2 कैलकुलस क्वेश्चन 29 dx ओवर साइन x मनफी a इंटू साइन x मनफी b। भाई ये स्पेशल क्वेश्चन है, dx ओवर साइन x मनफी a इंटू साइन x मनफी b। भाई दिस इज़ द स्पेशल क्वेश्चन, इसको आपने स्पेशल टाइम देना है। ये इंपॉर्टेंट भी है और टेक्निकली क्वेश्चन भी बड़ा मज़ेदार है। नो प्लीज़ a मनफी b को आप इस तरह लिख सकते हो, x मनफी a x मनफी b मनफी x मनफी a। भाई x a मनफी b को आप लिखें x मनफी b माइनस x मनफी a। भाई a मनफी b को आप लिखेंगे x मनफी b मनफी x मनफी a। भाई इशू ये है कि अगर इसको मैं सिंपलीफाई करूं तो a माइनस बी आएगा जी। भाई इसको मैं सिंपलीफाई करूं तो क्या आएगा, a माइनस बी आएगा जी। भाई इसको मैं सिंपलीफाई करूं तो a माइनस बी आएगा जी। अब दोनों तरफ आपने साइन अटैच कर दिया, ये और ये 100% बराबर है। इसको खोलोगे तो a मनफी बी आएगा। आपने क्वेश्चन में साइन a मनफी बी से मल्टीप्लाई और साइन a मनफी बी से डिवाइड। बट dx का मतलब सिर्फ x वेरिएबल है, बाकी सारा जहान कांस्टेंट है। अब इसकी जगह पे आई पुट है जी। अब ये साइन अल्फ़ा मनफी बीटे का फार्मूला बनेगा, साइन अल्फ़ा कोस बीटा मनफी कोस अल्फ़ा साइन बीटा जी। भाई साइन अल्फ़ा मनफी बीटे का फार्मूला साइन अल्फ़ा कोस बीटा मनफी कोस अल्फ़ा साइन बीटा जी। आपने अलग-अलग डिवाइड किया तो ये आ गया कोट x मनफी a मनफी कोट x मनफी b। भाई कोट का होता है ln साइन जी। भाई कोट का क्या होता है, ln साइन, और ये कोट का क्या होगा, ln साइन जी। भाई लॉग क्या कि दो रकमें माइनस हो रही हो तो क्या कर, लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस ओवर दिस। तो खोलोगे तो वही आएगा ना, लॉग की प्रॉपर्टी लॉग m माइनस लॉग n बराबर था लॉग m ओवर n। तो इसमें सिर्फ आपने ये करना है कि a मनफी b जो होगा x मनफी b मनफी x मनफी a। भाई आपने इसको इस तरह खोलना है कि अगर इसको सिंपलीफाई करो तो ये है, लेकिन ये दो चीज़ें नज़र आनी चाहिए, x मनफी a और x मनफी b। ये दो रकमें नज़र आनी चाहिए, x मनफी b और x, क्योंकि हमारे बट क्वेश्चन में x मनफी a और x मनफी b है जी। ये एडजस्टमेंट सिर्फ देखें कि अगर मैं ब्रैकेट्स खोलूँ और साइन चेंज करूँ तो क्या होगा, x कैंसिल होगा, बाकी a मनफी b ही बचेगा। सिर्फ आपने साइन a मनफी b से मल्टीप्लाई और साइन a मनफी b से डिवाइड। साइन a क्योंकि कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट के साथ आपको इजाज़त होती है जी। इसके बाद a मनफी b की जगह पे यू राइट x मनफी b मनफी x मनफी a। नो प्लीज़ साइन अल्फ़ा मनफी बीटे का फार्मूला खोलो जी एंड देन सिंप्लीफाई जी। और कोट का जो इंटीग्रल लॉग ऑफ साइन होता है जी। भाई कोट का जो इंटीग्रल लॉग ऑफ साइन होता है जी 1 ओवर कोस स्क्वायर इंटू 3 tan x प्लस 1। आप कोस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, सेकेंड स्क्वायर होगा जी, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। अब नीचे वाली को 3 tan x प्लस 1 को आपने t पुट किया तो dt बराबर होगा सेकेंड स्क्वायर x dx। देखें नीचे आपका t आ गया, ऊपर आपका dt आ गया, तो log ऑफ t की वैल्यू पुट कर देंगे जी। क्वेश्चन 35 dx ओवर 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 cos स्क्वायर x। भाई इसकी पहचान है, बटे में साइन स्क्वायर होगा और cos स्क्वायर होगा जी। भाई रकम है 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 cos स्क्वायर x। भाई dx ओवर 2 साइन स्क्वायर x बटे में साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर होगा जी। आप डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर। आप ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड कर दें, आप ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो नीचे बनेगा, ऊपर बनेगा 2 सीकेंड स्क्वायर x और नीचे भाई जिनका बनेगा 2 टेनेंट स्क्वायर x प्लस 3। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी कर दिया जी। आप ज़रा देखिएगा, आपने गौर से देखना है कि आपने ये जो टेनेंट स्क्वायर है ना, ठीक है जी, इसको आपने टी पुट करना है जी। तो डी टी होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। तो आप ज़रा देखें कि आपका ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। भाई इंटीग्रल डी टी ओवर ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर क्या बनेगा, 1 ओवर ए टेन इनवर्स टी ओवर ए। भाई फार्मूला बनेगा ना इंटीग्रल डी टी ओवर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा 1 ओवर ए टेन इनवर्स टी ओवर ए एंड पुट द वैल्यू ऑफ टी। टी हमारे पास क्या जी, टी हमारे पास है 10x। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। सिर्फ ये आपने काम करना है कि ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना जी। अब टेनेंट का जो डेरिवेटिव बनता है वो सीकेंड्स के ऊपर नज़र आ रहा है जी।
भाई टेन का जो डेरिवेटिव बनता है वो सीकेंड्स के ऊपर नज़र आ रहा है। तो आप ज़रा देखें, ये एक फार्मूला होता है कांस्टेंट का मुरब्बा जमा वेरिएबल का स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x ओवर ए। भाई इंटीग्रल dx ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x ओवर ए जी। दिस इज़ द आंसर जी। भैया आपने स्पेशल टाइम देना है जी। पाई की पावर साइन एक्स और साइन एक्स पर पाई आगे कॉस एक्स डी एक्स, तो टी बराबर साइन एक्स के जी, तो डी टी होगा कॉस एक्स डी एक्स की जी। ऊपर है कॉस एक्स, नीचे 3 साइन एक्स प्लस 4, आगे जजर के अंदर साइन एक्स। आप साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो डी टी होगा कॉस एक्स टी एक्स। तो आपके पास ये रकम बनेगी 3t प्लस 4t की पावर 1/2। भाई इसकी पहचान भला क्या है कि ये जो पावर्स होंगी ना वेरिएबल्स की वो बटे में होंगी जी। भाई पावर्स क्या होंगी, उसको आपने t1/2 को आपने v पुट कर लेना जी। भाई t1/2 को क्या पुट करना है v, तो आपका t निकलेगा v स्क्वायर, तो dt क्या होगा जी 2v dt। पुट हेयर, प्लीज़ सिंप्लीफाई करें। अब 3 डेरिवेटिव बनता है तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो नीचे वाले सिस्टम का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो लॉग ऑफ नीचे वाली जी। प्लीज़ पुट द वैल्यू ऑफ v। v हमारे पास होगा √t एंड गेट योर आंसर जी। भाई क्वेश्चन नंबर 14, dx ओवर x की पावर 4/3 प्लस x की पावर 2/3। भाई पहचान क्या होगी, पावरें बटे में होंगी जी। आप देखें ये 4/3 और 2/3, इसका एलसीएम क्या आएगा 3। जो एलसीएम आएगा ना 3, वो आपने पुट x बराबर t की पावर क्यूब जी। भैया एलसीएम क्या है आपका, दोनों पावरें बटे में हैं। आप पावरें देखें, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4/3 और 2/3 का एलसीएम 3 आएगा, तो पुट x बराबर होगा t क्यूब जी। तो dx होगा 3t स्क्वायर dt। तो देखें यहाँ से x की पावर 1/3 बराबर होगा t के जी। अब देखें आपके पास जो रकम बननी वो बनेगी ये जी। आप टी स्क्वायर बाहर निकाल देंगे एंड यू गेट टेन इनवर्स टी वाला फार्मूला जी, एंड पुट द वैल्यू ऑफ टी हमारे पास क्या है जी x की पावर 1/3 एंड गेट योर आंसर। भाई टी हमारे पास क्या है x की पावर 1/2 जी। भाई i बराबर है इंटीग्रल 1/√x, आगे सीकेंड √x, आगे टेन √x dx जी। आप ज़रा देखें यहाँ पे 1/√x, सीकेंड √x एंड टेन √x, तो आपने पुट t बराबर √x के जी। तो dt क्या होगा जी, पावर नीचे पावर में से कम, उसको एडजस्ट करेंगे तो 2 dt बराबर होगा dx ओवर √x। जहाँ पे dx ओवर √x लिखा वहाँ पे 2 dt। तो आप देखें ये हमारा बनेगा सीकेंड t टेन t, और यहाँ पे आएगा 2 dt, 2 बाहर निकाल दिया। अब सीकेंड t टेन t का इंटीग्रल होता है सीकेंड t जी। भाई सीकेंड t और टेन t का इंटीग्रल होता है सीकेंड t जी, एंड पुट द वैल्यू ऑफ t हमारे पास क्या √x। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर टू सीकेंड √x आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 32, इंटीग्रल e की पावर साइन x आगे कॉस x dx। भाई इंटीग्रल e की पावर साइन x आगे कॉस x इंटू dx, तो आपने पुट t बराबर है साइन x के, पुट t बराबर है साइन x के, तो dt क्या होगा कॉस x dx। तो जहाँ पे साइन x होगा आई विल पुट t, और जहाँ पे कॉस x dx है वहाँ पे dt, तो e की पावर t आगे dt जी। ये e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t होगा जी। t की वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास साइन x आ जाएगा जी। भाई t की वैल्यू पुट कर दो, वो क्या आएगा साइन e की पावर साइन x। बहरहाल सिंपल e की पावर t का जो इंटीग्रल होता है वो e की पावर t होता है जी। इसमें क्या करना, साइन का अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो साइन को t पुट करना है जी। भाई साइन का अगर डेरिवेटिव मौजूद है, साइन को क्या पुट करना है t जी, आगे उसको ऑपरेट कर लेंगे जी। इंटीग्रल टेन एक्स आगे लॉग ऑफ सीकेंड एक्स dx। क्वेश्चन नंबर 34.2 जी। आपने ln सीकेंड एक्स को आपने t पुट किया जी। भाई जी ln सीकेंड एक्स को आपने क्या पुट किया t, तो dt क्या होगा 1/सेकेंड आगे सीकेंड एक्स सेन एक्स dx। भाई dt क्या होगा 1/सेकेंड आगे सीकेंड एक्स सेन एक्स dx। तो भाई इधर देखें i बराबर dt बराबर होगा 10x dx। तो आप इधर देखें जहाँ पे 10x dx लिखा होगा वहाँ पे dt लिखेंगे और यहाँ पे t लिखेंगे। तो आपके पास रकम बनेगी i बराबर है इंटीग्रल t dt, पावर में एक जमा वही नीचे जी।
टी स्क्वायर ओवर 2, टी की वैल्यू पुट कर दें एल एंड सेकेंड एक्स का होल स्क्वायर ओवर 2 जी। भाई टी की वैल्यू पुट कर दें एल एंड सेकेंड एक्स का होल स्क्वायर ओवर 2। तो आप जरा देखें कि वी हैव क्वेश्चन 33 इंटीग्रल जजर के अंदर 1 + 3 cos स्क्वायर एक्स आगे sin 2x dx। तो आपने 1 + 3 cos स्क्वायर एक्स को टी पुट किया तो डी टी क्या होगा 6 cos x एंड cos का माइनस साइन आगे dx। तो आपने जो रखना था वो रख लिया, बाकी आपने ज़रा वाइंड अप कर दिया जी। तो -3 रहता 2 sin x cos x, ये बनेगा sin 2x dx। भाई 2 sin x cos x कहता है sin 2x, भाई 2 sin x cos x कहता है sin 2x। तो आप देखें डी टी बराबर होगा -3 लगा sin 2x dx, 3 को इधर भेज दें विद नेगेटिव साइन, तो sin 2x dx होगा डी टी ओवर -3 जी। तो ये बन गया जी। तो ये बनेगा आपके पास √t माइनस डी टी ओवर 3, ये -1/3 बाहर निकाल दें। अब पावर में एक जमा, जो पावर आएगी उसी से डिवाइड, इसको एडजस्ट करें एंड पुट द वैल्यू ऑफ टी हमारे पास था 1 + 3 cos स्क्वायर एक्स, तो हमारे पास आएगा 3/2। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना कि आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, sin 2x बराबर था 2 sin x cos x के। भाई sin 2x होता 2 sin x cos x के जी। भाई sin 2x होता 2 sin x cos x के जी। ऊपर sin 2x नीचे 1 + cos स्क्वायर एक्स। आपने पुट t बराबर cos स्क्वायर एक्स के जी। भाई पुट t बराबर cos स्क्वायर एक्स, तो डी टी होगा 2 cos x cos का माइनस sin x dx। तो आपने एक्स्ट्रा चीज़ इधर भेज दी, 2 sin x cos x होता है sin 2x के। अब जहाँ पे sin 2x dx लिखा हो वहाँ पे माइनस डी टी। तो ज़रा देखें ये आपका क्या बन गया जी। उसके हिसाब से उसको ऑपरेट करने यहाँ पे आएगा 1 + t स्क्वायर जी, और ऊपर आएगा डी टी माइनस डी टी, उसके ऊपर tan इनवर्स वाला फार्मूला लग जाएगा जी।